दरअसल हमारे यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हिसाब से अलग अलग सरकारें कानून बनाती हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होते हैं। जैसे कि अगर कोई पत्रकार है, अगर वो सही मुद्दा उठाए और सही बात लिखे और उसमें सरकार की फजीहत हो तो सरकार उन पत्रकारों पर देशद्रोह, यूएपीए और भावनाएं भड़काने जैसे केस दर्ज कर देती है। और यही बात अगर कोई नेता कहे जो भाजपा से संबंधित हो तो उसके ऊपर वो केस नहीं करता। लेकिन अगर सभाओं के अंदर भी ये अगर भावनाएं भड़काने वाली बात कह दें तो उसको भावनाएं भड़काना नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यही ऐसी कुछ बातें या सरकार के खिलाफ बातें कफिल खान या ऐसे कई लोग हैं वो अगर बोल दें तो उन्हें महीनों तक रासुका लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई नेता कितना भी भड़काऊ भाषण दे दे और वो नेता मौजूदा सरकार का समर्थक है तो फिर उस पर सारे गुनाह माफ़। जैसे कि ये महाशय जो करनी सेना के प्रमुख हैं, ये मुसलमानों को देश से बाहर फेंकने की बात कहते हैं, जैसा कि बीबीसी के अंदर छपा है। और इसी सभा में मुस्लिम महिलाओं को अगवा करने जैसी बात भी कही जाती है। लेकिन किसी सरकार को ये भड़काऊ नहीं लगता, कानून के रखवालों को भी इसमें कुछ भी भड़काऊ नहीं लगता। चलिए, भड़काऊ नहीं लगता तो आपको हम बता देते हैं कि इन्होंने क्या कहा। रविवार को गुरुग्राम को हुई महापंचायत में बीजेपी नेता अमू ने कहा कि अगर वे अपनी दाढ़ी काटना जानते हैं तो हम जानते हैं कि उनका गला कैसे काटा जाए। हरियाणा के पटौदी शहर में हिंदू समुदाय की यह महापंचायत धर्म परिवर्तन और कथित लव जिहाद के विरोध में हुई, जिसमें आसपास के कई गांव के लोग मौजूद थे। उन्होंने महापंचायत और मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो इन लोगों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करें ताकि उन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाए और सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने युवाओं को उत्तेजित करते हुए ये भी कहा कि उन पार्क से उन सभी पत्थरों को उखाड़ फेंकें जहां पर एक खास समुदाय के लोगों के नाम लिखे हुए हों। उन्होंने बोहरा कला गांव वालों की प्रशंसा की जिन्होंने अपने गांव में एक मस्जिद नहीं बनने दी। उन्होंने भीड़ से अपील करते हुए कहा कि इन जैसी इमारतों के कामों की बुनियाद को उखाड़ कर फेंक दो। अब ये बयान आया, इसमें बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी को इस बयान में कोई बुरा नहीं लगता शायद, या फिर ये अपने आप को अलग कर लेते हैं। और पुलिस क्या कहती है? पुलिस जब ऐसे बयान के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहती है कि उनके पास में ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला, अभी तक शिकायत नहीं है। ये बात अलग है कि ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के ज़रिए नफरत फैलाने का काम पूरी तरीके से चल रहा है, ये बात अलग है। चलिए, अब आपको एक और बयान, इसी सभा का एक और बयान बता देते हैं जो शायद सरकार को भड़काऊ नहीं लगता। ये बयान है बीते साल दिल्ली के विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाने वाले इस युवक का। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है कि युवक ने भीड़ को उकसाया, वे मुस्लिम महिलाओं को अगवा करें और आतंकी मानसिकता वालों को चेतावनी दी। युवक से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वो महापंचायत के दौरान बोल रहा है। वीडियो में सुना जा सकता है वो कह रहा है कि उन पर हमला किया जाए, वो मुसलमान राम राम चिल्लाएंगे। युवक ने कहा कि हिंदू महिलाओं को अगर ले जाया जाएगा तो वो मुस्लिम महिलाओं को अगवा करेंगे। पिछले साल की गोलीबारी का जिक्र करते हुए युवक ने कहा कि पटौदी से केवल इतनी ही चेतावनी देना चाहता हूं कि उन जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को जब 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता हूं को सीए के समर्थन में, तो पटौदी ज़्यादा दूर नहीं है। तो दरअसल ये भड़काऊ भाषण नहीं है, ये जो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि न सरकार को लगता है न पुलिस को लगता है, इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है और ना ही ये सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं। अगर होते तो जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाज़ियाबाद वाले मामले में पत्रकारों पर और कई लोगों पर सांप्रदायिक भावना भड़काने के मामले दर्ज किए तो यहाँ भी किए जा सकते थे, लेकिन नहीं। जनरली पुलिस के पास में, सरकार के पास में पिक एंड चूज का मामला होता है कि पहले ये देखा जाता है कि बयान कौन दे रहा है। अगर बयान भाजपा का कोई नेता देता है तो फिर सब माफ़ है, वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन अगर कोई और दे रहा है
तो फिर आप समझदार। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।